ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 25 अप्रैल के मधुर महावाक्य हैं। आज की डेट अच्छी है, 25/4/25। बाबा आज कहते हैं कि बुद्धि क्यों भटकती है, क्या कारण है, बुद्धि भटकने का कारण क्या है। भटकती तो है, सब आप लोग सब कंप्लेन करते हो बुद्धि भटकती है, क्यों भटकती है। बाबा ने आज इसका उत्तर दिया है। बुद्धि इसलिए भटकती है कि बाबा पर पूरा फेथ नहीं है। अगर बाबा पर फेथ हो तो बुद्धि कदापि भटकेगी नहीं। जब पता है मुझे ये हीरो की खान है तो मैं पत्थरों की ओर क्यों जाऊंगी, वहीं टिकी रहूंगी ना, बुद्धि भटकेगी नहीं। सुनते हैं। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। जिन्हें ऊंच ते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, इधर भी तो उधर भी। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंच ते ऊंच बाप मिला है, वो एक ही ऊंच ते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीच ते नीच हैं। ऊंच ते ऊंच मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्व गुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता नहीं है इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंच ते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधु पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। बाजा मुझे बुलाया पतित को आके पावन बनाओ,
तो डुबोने वालों के पिछाड़ी में क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। ऐसे थे, लेकिन बाबा उनको हमेशा जो जैसा कर रहा है वो करने के लिए कहते भले कर भले। बाप कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच ते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंच ते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। हाँ, ये हमको अपने साथ संकल्प करना है, अपने साथ वायदा करना है कि ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत पर ही हमको अपनी कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। बाबा ने भी अपनी लाइफ में कोई एक आध करता है, बाबा ने 12 गुरु कर रखे थे और 12 गुरुओं की जो मत है वो बाबा लेता था। अच्छा, बाबा कहते तमो प्रधान ही बने, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, ऊंच ते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इवल, सी नो इवल, परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि, यहां भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते कोई शिव कहते, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया। शिव बाबा के तो सहस्त्र नाम, 1000 नाम, जो आया उनके गुणों पे कर्तव्य पे नाम रखे हैं। बाबा का स्व उच्चारित नाम शिव है, अनेकानेक नाम है, परंतु शिव नाम वह है जो परिचयात्मक। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है बिंदु, और शिव का अर्थ है बीज रूप रचयिता। तो शिव बाबा कल्याणकारी पिता हैं, बीज रूप भी हैं, और उसके साथ साथ अपना स्वरूप उनका बिंदु है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृतियां हुई हैं उनमें जब बिंदु कहा जाता था तो कहते थे कहो शिव, शिव बोलते थे, जीरो नहीं बोलते थे, शून्य नहीं बोलते थे, शिव।
तो बाबा कहते हैं, मैं अपना नाम, स्व उद्घाटित नाम मेरा शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूं। वो समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वो है युगल रूप, प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी चार भुजा कोई होती नहीं। चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, दो भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है, पवित्र बनने का। वो भी लाखों करोड़ है। ये भी बाबा हमेशा सन्यासियों का रिगार्ड रखते हैं कि सन्यासियों ने भारत को पतित बनने से रोका, क्योंकि पवित्रता की धारणा थी। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं है, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान पुण्य हुआ। ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हो। बाप कहते हैं तुम जो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा नहीं। नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। दे अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है? कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो देवता बन नहीं सकते। बल आते तो बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम,
वो भी सत्युग में आएंगे। परंतु प्रजा में, प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। बाबा फ्यूचर भी बता रहे, आगे चल करके क्या कुछ होगा तो बहुत भाग दौड़ मचेगी। आवाज होगा भगवान आया है। धीरज धर मनवा धीरज धर। बाबा कहते अभी तुम संदेश देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जब हाहाकार होगा तब बहुत भागेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है। क्या कमी है? तुम देही अभिमानी बनते नहीं हो। हम देही अभिमानी बने तो देही अभिमानी बनेंगे तो औरों को भी अच्छा समझा सकेंगे ना। अर्जुन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती हैं। पता नहीं भैया, मेरे से ये नहीं पूछना कितनी ले आती है, वो नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन ले आती इतना पता है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। हाँ, बाबा कहते दासी कौन बनता है? जो यहाँ पर माया का दास होता है। जो यहाँ माया का दास होगा वो वहां पर भी दास दासी बनेगा। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। दे अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से मुंह फेर लेते हैं। बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। बाबा कहते तुमको खाना खाने की फुर्सत है, और बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं तो फुर्सत नहीं है, उसको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें। बाबा को कम से कम पत्र तो लिखें। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पीतल आदि नहीं होता, सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा हूं। बाबा ने 69 में, अगर आप मुरलियां उठा के देखेंगे,
तो हमें सावधान किया है, अंत में तुम्हारे आगे परीक्षा किस रूप से आएगी? मैं पन के हिसाब से, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मैं इतना पुराना हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये होगा। तो बाबा ने कहा इस मैं पन से माया आएगी, आती है। तो मैं पन को छोड़ना है, मैं पन। बाबा कहते हैं ऐसा, हाँ, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं आके देवता बनाता हूं, परंतु ये आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा हूं, ये कोई समझते थोड़ी है। हम दोजख में पड़े हैं, हम रौरव नर्क में पड़े हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। वो बीमार रोगी हैं, बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो वे बिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहां तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। बाबा के आगे एक स्वाभाविक है, भारतीय संस्कृति में हम लोग कोई भी बड़े से मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन बाबा हमको इससे भी न्यारा कर देता है। वहां तो जाएंगे साधु संत महात्मा के आगे धरती पर बैठेंगे, यहाँ तो बाबा कहता है धरती पर नहीं बैठे, तुम मेरे साथ यहाँ पे गद्दी पर बैठो। फिर हमने ये भी देखा, आंखों देखा कि बाबा से कोई मिलता था तो बाबा कहते थे शिव बाबा याद है, शिव बाबा को याद करके फिर मेरे से मिलना। और जब तक वो आत्मा शिव बाबा की याद में नहीं होती तो बाबा उससे, तो बाबा कहते हैं इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। माला का दान जिसको सारा आधा कल्प सिमरते हैं तो कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा कहते हैं, कहाँ गया, मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वो हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी।
उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है। आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरेंगे। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। भक्ति में हम क्या सर्विस करते हैं? कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं? कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगे। भक्ति करते हैं ना तो उसमें उनको सुकून मिल जाता है, फिर ज्ञान सुनने की दिल नहीं होती है। और छोटी बच्चियां अब तो खैर बड़े हो गए, लेकिन उस समय तो हम बच्चे जैसे थे जो ज्ञान सुनाते थे। तो बाबा कहते ये बच्चियां हमको क्या सुनाएंगी, इनके पास क्या है अनुभव दुनिया का। तो समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप है, उनको तो इस बात का ज्ञान नहीं है ना। थोड़ा पढ़ा हुआ है, धन है, तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। बाबा ने आज हमको सारी मुरली में सावधानियां दी हैं। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है, इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। कौन सी दो शक्तियां हुई? निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो
तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूं, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। कभी कभी भाई बहन प्रश्न पूछते हैं, बहन जी ये चीज है, हमारे यहाँ पहले तो हम पूजा करते थे, भक्ति करते थे, अब हम क्या करें? देखिए, जब पूरा निश्चय हो जाता है, ये पूछने की बात नहीं होती है। और बाबा कभी नहीं कहते कि आप छोड़ दो, कभी नहीं कहते। बाबा सदा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप पे ही छूट जाएगा जब आप इतने निश्चय बुद्धि हो जाएंगे तो पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी, आप ही छूट जाएगा। क्योंकि समझ में आ जाता है कि वो जिनकी मैं आराधना कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, ये मैं स्वयं ही हूं। तो खुद की पूजा थोड़ी होती है। तो बाबा ने कभी भी भक्ति को ये नहीं कहा इसको छोड़ो। भक्ति से वैराग्य आता है, नो डाउट, भक्ति का फल प्राप्त होता है, भक्ति से वैराग्य भी आता है। हमको वो लाइन लेनी है जो डिससर्विस ना हो। अपने आप छूट जाता है जब जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जाती है, जितनी जितनी समझ आती जाती है, उतना उतना अपने आप हल्के होते जाते हैं। अब अगर किसी को कह दिया जाए, अरे क्या रखा है इसमें, ये क्या भक्ति कर रहे हो, ये क्या गुड़ियों की पूजा कर रहे हो, बाबा ऐसे कहता है। अब उस आत्मा को निश्चय तो है नहीं, या उसको भी 50% निश्चय है, 50% निश्चय उसका भक्ति में है। अगर हम ये कहेंगे तो उस आत्मा को भी ठेस लगेगी कि उसकी आस्था उसमें है। तो बाबा कभी भी ये कार्य करने को नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं जो आत्मा जैसी है, जिसमें उसकी आस्था है, वो करती रहे। जितना जितना निश्चय बढ़ेगा, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ेगी, तब अपने आप से वो छूटेगा। हमें उनसे छुड़वाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप छूटेगा। हमें ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर दूसरा जो बाबा ने आज कंबाइंड स्वरूप में कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्वयं को समझते हैं हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, सिर्फ सेवाधारी नहीं है। केवल समझेंगे सेवाधारी तो माया आएगी, विघ्न आएगा। ठीक है, मैं कोई नौकर हूं क्या, ये शब्द मुंह से निकलते हैं। और जो ईश्वरीय सेवाधारी है उसके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलेंगे मैं कोई नौकर हूं। ईश्वरीय सेवाधारी को सब सेवाएं अपनी महसूस होती हैं, सब सेवा, चाहे वो दिन हो या रात हो,
भंडारे की हो या भाषण की हो, सब में हाजिर, क्योंकि मैं ईश्वरी सेवादारी हूं। और ईश्वरी सेवाधारी की वो जो खुमारी है वो हमें बहुत मार्क्स दिला देती है। मैं किसी की सेवा नहीं कर रही, मैं बाबा की सेवा पर हूं। ये बाबा का परिवार है, ये बाबा की सल्तनत है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। मेरा जिम्मेवार बाबा है। जब हम इस प्रकार सोचते हैं, हमारे एटीट्यूड में अंतर आ जाता है। एटीट्यूड में अंतर आता है तो प्राप्ति अधिक होती है ना। एक मिसाल बताया हुआ है कि दो व्यक्ति थे, पत्थर तोड़ रहे थे। उनसे पूछा गया, भाई क्या कर रहे हो? तो एक कहता है, अरे मेरी किस्मत में पत्थर तोड़ना ही लिखा है। दूसरे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने क्या जवाब दिया, मेरी किस्मत में भगवान की मूर्ति बनाना लिखा है, मैं मूर्ति बना रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, मूर्ति बना। कितना फर्क है। उसको खुशी मिलेगी, उसको रंज मिलेगा, उसको प्राप्ति अधिक होगी, उसका। तो सारी एटीट्यूड की बात है। मैं कौन हूं, कौन सी सेवाधारी हूं? ऑर्डिनरी सेवाधारी नहीं हूं, ऑर्डिनरी सेवाधारी नहीं हूं, खुदाई खिदमतगार हूं, ईश्वरीय सेवाधारी हूं, 24/7 उपस्थित रहने वाली हूं। किसने मुझे अपनी सेवा में रखा है? सोचो तो सही। अरे राष्ट्रपति भवन में कोई वॉचमैन भी काम करता है ना, तो नशे से कहता है मैं राष्ट्रपति भवन में काम करता हूं, चाहे वहां पर कोई भी काम करता हो। तो हम किसके सेवाधारी हैं? वो नशा होना चाहिए बाबा के, बाबा के, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के। अरे भक्ति में जाकर के हमने दीवारें दाबी हैं, मंदिर की दीवारें दाबी हैं। अभी तो चेतन है, डायरेक्ट है, जितना कर सके उतना का। ओम शांति।